ऊंची दीवारों के भीतर एक बूढ़ा राजा आईने के सामने बैठा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद होती दाढ़ी, लेकिन आंखों में अब भी वही भूख, यौवन की भूख, प्रेम की भूख, जीवन को पूरी तरह पी लेने की भूख। वह था राजा ययाति, जिसने सुख भोगा, प्रेम किया, युद्ध लड़े, लेकिन फिर भी जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाया। ययाति की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह प्रेम, अधिकार और त्याग की भी कहानी है। उसकी मुलाकात देवयानी से हुई, महामहिम शुक्राचार्य की पुत्री, जिसने ययाति से प्रेम किया। देवयानी सिर्फ प्रेम नहीं चाहती थी, वह चाहती थी पूर्ण अधिकार ययाति के मन और जीवन पर। लेकिन प्रेम को कभी अधिकार की जंजीरों में बांधा जा सकता है क्या? कैसे हुआ क्षत्रिय ययाति का ब्राह्मण देवयानी से विवाह? देवयानी, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थीं, एक बार अपनी सखी शर्मिष्ठा के साथ जलक्रीड़ा कर रही थीं। किसी कारणवश दोनों में विवाद हो गया और गुस्से में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धक्का दे दिया। उसी समय राजा ययाति वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कुएं में गिरी हुई देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने ययाति से कहा कि उन्होंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया है, इसलिए अब वे केवल उन्हीं से विवाह कर सकती हैं। बाद में शुक्राचार्य ने यह विवाह स्वीकार किया और ययाति और देवयानी का विवाह हुआ। फिर आई शर्मिष्ठा। वह एक दासी थी, लेकिन उसका हृदय किसी रानी से कम न था। ययाति ने जब शर्मिष्ठा को देखा तो मन कहीं और बह गया। वह प्रेम नहीं था, लेकिन आकर्षण था, और आकर्षण धीरे धीरे गहरा होता गया। देवयानी ने जब अपने पति का झुकाव शर्मिष्ठा की ओर देखा तो वह तिलमिला उठी। प्रेम को बंटते देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। क्रोध में उसने अपने पिता से शिकायत की। शुक्राचार्य कौन थे? केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि देवताओं के भी गुरु थे। उनका श्राप टालना आसान नहीं था। श्राप और विकराल सत्य। शुक्राचार्य ने श्राप दिया, राजा ययाति, जिसने अपने यौवन पर इतना गर्व किया, वह अब तुरंत वृद्ध हो जाएगा। बस एक क्षण में सब बदल गया। जो शरीर अभी तक बलशाली था, वह ढल गया। जो चेहरा चमकता था, वह झुर्रियों में बदल गया। राजा ययाति अब एक बूढ़ा व्यक्ति था, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी तैयारी के। लेकिन इच्छाएं कहाँ बुझती हैं? ययाति का मन अब भी प्रेम, सौंदर्य और यौवन की लालसा से भरा था। उसने अपने बेटों के सामने एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम में से कोई मुझे अपना यौवन दे दे, तो मैं उसे अपना बुढ़ापा सौंप सकता हूँ। कौन तैयार है? राजा के 5 पुत्रों में से किसी ने भी इसके लिए हामी नहीं भरी। आखिर कौन अपनी जवानी कुर्बान करना चाहेगा? लेकिन फिर एक आवाज आई, मैं तैयार हूं, पिता। वह था पुरु, सबसे छोटा पुत्र, लेकिन सबसे बड़ा त्यागी। उसने अपने पिता को यौवन सौंप दिया और स्वयं वृद्धावस्था का बोझ उठा लिया। भोग की पराकाष्ठा और अंतहीन प्यास। ययाति को फिर से यौवन मिल गया। उसने जीवन को हर तरह से जिया। एक नहीं, अनेक स्त्रियों से प्रेम किया। हर सुख भोगा, हर वासना को पूर्ण किया। पर क्या हुआ? हर दिन एक नई इच्छा जन्म लेती थी। हर रात नई प्यास छोड़ जाती थी। वह जितना सुख भोगता, उतना ही अधूरा महसूस करता। यह भोग की मृगतृष्णा थी, जितना पास जाओ, उतना ही यह दूर भागती जाती है। वर्षों बीत गए। अंततः एक दिन ययाति थक गया। उसने महसूस किया कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। वे कभी पूरी नहीं होती, वे सिर्फ बढ़ती जाती हैं। उसने पुरु को बुलाया, अपना यौवन वापस लौटाया और वन में चला गया, एक सन्यासी की तरह, जो आखिर में जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझ चुका था। ययाति की कथा यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इसका प्रश्न आज भी जीवित है।
क्या इच्छाएं कभी खत्म होती हैं? क्या भोग से संतोष मिलता है या असली सुख त्याग में है? हर मनुष्य का जीवन इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कुछ भोग में सुख खोजते हैं, कुछ त्याग में। लेकिन सच्ची शांति कहाँ है? इसका उत्तर शायद हर व्यक्ति को खुद ही खोजना पड़ता है।